हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लास्ट हमारा जो सॉल्विंग टेक्निक है, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक के अंदर जो लास्ट टेक्निक है दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और आप सभी लोगों का मनपसंद ये वाला मेथड है, बट इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ भी है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो आप गलत क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को बहुत गलत कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए जो इजी चीज़ है वो बता देता हूँ। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम लोग वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में हम लोग चेंज करेंगे। लेट अस सपोज यहाँ पर आपके सामने एक वोल्टेज अवेलेबल है और ये प्रैक्टिकल सोर्सेस पे ही अप्लीकेबल होता है, और इसके सीरीज में एक आपका रेजिस्टेंस गिवन है। एक इसके सीरीज में क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है। ये वोल्टेज सोर्स है। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है करंट सोर्स के अंदर मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको मैं करूंगा यहां पर एक करंट सोर्स लगा दूंगा, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सीरीज में था, ये अब प्रैक्टिकल में आ जाएगा। अब ये आपका काय में आ जाएगा, प्रैक्टिकल में नहीं, पैरेलल में आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस यहां पे हो जाएगा। तो देखो, कहीं ना कहीं आपने एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स पढ़ा, उसी के जैसा हो गया। बस अब मुद्दा ये रहता है कि इस करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस करंट की वैल्यू आपको सिंपली ये निकालनी है, इस करंट आई की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। अब दो तीन जगह कंफ्यूजन होता है कि सर आपने ये एरो ऊपर कैसे लगा दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, आगे चल के मैं अभी एक नया टॉपिक आएगा ना, जो पावर एंड एनर्जी, वहां पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस और माइनस। देखो, एक एरो का मतलब तो नॉर्मल समझ में आता है, प्लस और माइनस को एरो से कैसे रिलेट करें, है ना। प्लस और माइनस को एरो से कैसे रिलेट करें, तो आपको मैं बताता हूं। प्लस माइनस में ऐसे लाइन खींचिएगा और जिधर की साइड में प्लस दिखे उधर की साइड में ये एरो का डायरेक्शन बना दीजिएगा। तो जब भी आप प्लस माइनस देखेंगे तो एरो ऐसा बन जाएगा। अच्छा, मैं बोलूँ ये माइनस प्लस, तो इसका एरो बनाओ। इसका एरो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, तो इसका एरो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, अपवर्ड जाते हुए। जिस साइड प्लस है उस साइड में एरो का डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब नीचे अगर माइनस प्लस होता तो नीचे वाला डायरेक्शन लगाते थे। तो कंफ्यूजन दो ही जगह होता है कि वोल्टेज प्लस माइनस से डायरेक्ट। अच्छा, वापस इसका उल्टा आना है तब भी आपको पता है ना कि जिस साइड में एरो का डायरेक्शन उधर प्लस होगा, उसके अपोजिट में माइनस होगा, ठीक है। तो दिक्कत कहां होती है, ये तो कर लेते हैं स्टूडेंट, बट यहां पे वैल्यू लिखते टाइम पे गलती होती है। दूसरी गलती होती है डायरेक्शन देते टाइम पे। चलो, अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पास, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। आपके पास मान लो एक करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स आई, ठीक है, और ये पैरेलल में है आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा कि इसके वोल्टेज सोर्स के पैरेलल रेजिस्टेंस है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं। आइडियल वोल्टेज सोर्स जैसा दिखे आपको, उसी को हम लोग आइडियल करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं। और आइडियल करंट सोर्स अगर हमें दिखे तो उसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर दिखे तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट होगा, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिखे तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो जाती है। चलो, यहां पे अब बताओ मुझे, एरो अपवर्ड है तो हम क्या करें, प्लस और माइनस, क्योंकि अब हम समझ गए कि प्लस माइनस को एरो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रिक समझ गए। और रेजिस्टेंस कहाँ आ जाएगा, सीरीज में, जो पैरेलल में था वो सीरीज में रेजिस्टेंस लग जाएगा। और अब इसकी वैल्यू जो होगी वो निकालना एक मेन टास्क है। तो इसकी वैल्यू जो है वो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस I इंटू R, ठीक है। तो ये सिंपल टेक्निक आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को आती होगी। और नेटवर्क जब सॉल्व करते हैं ना, शुरुआत में जब हम थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, जब नया नया नेटवर्क सीखते हैं, तो दो चीजें हमारी बहुत फेवरेट होती है। पहली तो मैंने मेज बता दिया, दूसरा चीज है आपको नेटवर्क में जब भी वोल्टेज ये चेंज करने को होता है ना, भले क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा, आप चेंज करके बैठ जाते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बट मिस्टेक होने के चांसेस है, गेट एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। उन मिस्टेक से कौन सी मिस्टेक हो सकती, किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, वो सब मैं अभी बताता हूं। पहली चीज तो मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखवा दिए, इट इज अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक एंड इट एलिमिनेट एक्स्ट्रा नोट प्रेजेंट इन द नेटवर्क,
है ना। एक्स्ट्रा नोड यहाँ पे जैसे यहाँ पे है आपका एक्स्ट्रा नोड, अगर ये है तो ये एलिमिनेट हो जाता है नोड। मतलब कुल मिला के ये मान के चले कि जो एक बड़ा सा सर्किट होगा, क्योंकि इस पॉइंट को अभी पूरा नेटवर्क नहीं गिवन है, पूरा नेटवर्क गिवन होगा तो वहां पर जो नोड है एक्स्ट्रा नोड वो कम हो जाएगा। अभी आगे जब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। दूसरा है इट इज ओनली अप्लीकेबल टू प्रैक्टिकल सोर्सेस। क्यों प्रैक्टिकल सोर्सेस? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस तो चाहिए ही ना, अगर आइडियल होता तो रेजिस्टेंस ही नहीं होता तो फिर कैसे चेंज करते, तो कम से कम प्रैक्टिकल नेटवर्क तो चाहिए ना आपको, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स, है ना। और मैंने जहां जहां पे आइडियल बोल दिया हो गलती से तो उसको प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट है, बहुत गजब का नोट पॉइंट है, डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, डिपेंडेंट सोर्सेस में भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तो अभी मैंने क्या बताया, ये जितने भी दो नेटवर्क बताया मैंने अभी जो डिस्कस कराया आपको, कहां पे कराया डिस्कस, ये हमारे ये हमारे कौन से वोल्टेज और करंट सोर्सेस थे, ये हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेस थे। अब मैं बात कर रहा हूं आपको डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा। तो डिपेंडेंट में भी वो डिपेंडेंट वोल्टेज टू करंट और डिपेंडेंट करंट टू वोल्टेज कन्वर्ट होता है, बट चीजों का ध्यान रखना है। सपोज करो ये डिपेंडेंट आपका करंट सोर्स है ना, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और इसकी जो डिपेंडेंसी है वोल्टेज पे Vx पे, सपोज करो प्लस माइनस Vx, अगर ये यहां होता तो क्या ये करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो क्या इसको चेंज कर देते हम लोग, क्या इसको चेंज करके ऐसा लिख देते क्या हम, है ना, चेंज करके इस इतने वाले हिस्से को चेंज कर रहा हूं मैं, है ना, इतने वाले हिस्से को चेंज करके क्या मैं ऐसा कर देता, ये मैंने यहाँ पे एरो के हिसाब से माइनस प्लस, है ना, उस साइड में एरो तो वैसा कर दिया, और ये मैंने सीरीज में लगा दिया 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाता, करंट, और ये करंट का वैल्यू 4x, तो 4 3 12, है ना, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो ये I है ना, Vx अगर है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, नॉट वोल्टेज, तो 4 इंटू 4 Vx इंटू 3, तो 4 3 12 Vx। तो इस पूरे नेटवर्क को हटा के क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डिपेंडेंसी मेरा इसी वाले पे है, जो भी मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो रेजिस्टेंस है वो फ्री होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जो रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है वो फ्री होना चाहिए, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको इस तरह का नेटवर्क अगर मिलेगा जहां पे डिपेंडेंसी उसी रेजिस्टेंस में, जो रेजिस्टेंस आपके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहां पे, तो अगर यहां पे मैं यहां पे प्लस माइनस Vx यहां बना दूं थोड़ी देर के लिए, प्लस माइनस, अब मैंने यहां पे नहीं बनाया, जो डिपेंडेंट में जा रहा उसमें नहीं बनाया, दूसरी जगह पे अगर Vx गिवन होता तो यहां पर आप आंखें बंद करके, वैसे आंखें बंद करके तो क्या लगाते हैं, बट हाँ कॉन्फिडेंटली आंखें बंद करके लगाने का मतलब, एक कहावत होती है ना, आंखें बंद करके चले जाओ, मतलब कॉन्फिडेंटली चले जाओ, आंखें बंद करके नहीं जाना है। तो यहां पर आप कॉन्फिडेंटली ये चीज जो है यहां पे मैंने मेंशन की है, ये यहां पे आप लगा सकते हैं, ये चीज आप यहां पे रिप्लेस बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, जो रेजिस्टेंस आपका पैरेलल से सीरीज में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अगर आउटर बॉर्डर पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, इनर साइड में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। या बेहतर ढंग से जो मैंने समझाया कि जो भी रेजिस्टेंस आपके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार इंटरव्यू में बताया जाता है, और मैं भी बहुत अच्छी बैचेस में ही ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। मतलब ऑफलाइन जब पढ़ाते थे तो कुछ लगता है कि हाँ सामने वाले बच्चों में पोटेंशियल है तो बताना चाहिए, अदरवाइज नहीं बताते कई बार। तो ये पॉइंट बहुत बहुत क्रूशियल है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आगे चल के। चलो अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कहां दिक्कत होती है वो बताता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 119, फाइंड I3 ओम एंड I6 ओम। I3 ओम मतलब ये करंट और ये करंट दोनों आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको नोडल से कराता हूं, है ना। नोडल से कराने के बाद इस क्वेश्चन को, क्योंकि नोडल से कराऊंगा तो आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नोडल का तो कोई लिमिटेशन है नहीं,
है ना। तो करेक्ट आंसर जब हमारे पास आ जाएगा तो उसको कंपेयर करेंगे फिर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग नोडल एनालिसिस से सॉल्व करें तो मैं यहाँ पे V मान लेता हूँ, ये V वोल्टेज और ये हमारा क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड पोटेंशियल। चलो तो इसको सबसे पहले मैं नोडल से करता हूं। नोडल से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस V डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू आउटगोइंग है ना, तो प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 LCM आ जाएगा, 3 दूना 6, 18 दूना 36। ठीक है, प्लस V और ये इक्वल टू -3 उस साइड में चले गया, तो ये हो जाएगा 3V माइनस 36 इक्वल टू 18। ठीक है, 3V इक्वल टू 36 उधर गया, 36 माइनस 18, तो 18 दूना 36, 18 बचा, तो V इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 छंग 18, 6 वोल्ट आ गया आपका वोल्टेज। ठीक है, नोडल लगा दिया जस्ट। अगर अब मुझे क्या चाहिए, I 6 ओम चाहिए, I 6 ओम करंट अगर चाहिए तो V डिवाइडेड बाय 6 है, तो 8 कितना है यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 1 एम्पेयर करंट। और अगर मुझे I 3 ओम करंट चाहिए तो ये हो जाएगा 18 माइनस V डिवाइडेड बाय 3, 18 माइनस V डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3, 18 में 6 गया तो 12 और 3 चौक 12 तो 4 एम्पेयर। इसका मतलब है कि नोडल एनालिसिस से जो आंसर आए आपके 1 एम्पेयर और 4 एम्पेयर आपके करेक्ट आंसर है, और इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये फाइनली आपका जो अल्टीमेट आंसर है 1 एम्पेयर और 4 एम्पेयर ही है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करें तो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से अगर करता हूं तो क्या होगा, जिसको मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार, है ना, कॉपी कर लेते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो इस पे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और देखेंगे कि कहाँ पे हमारे साथ दिक्कत होती है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करें, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर एट ए टाइम। मैं केस 1 केस 2 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। केस मैंने ले लिया, केस 1 ले लिया। केस 1 में क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। केस 1 में मैं यहां पे ये जो हमारा वोल्टेज 18 वोल्ट और 3 ओम है, इसको मैं करंट सोर्स में चेंज कर देता हूं। तो करंट सोर्स में जब मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, करंट सोर्स में एरो अपवर्ड जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, और ये रेजिस्टेंस कहां आ जाएगा आपका, पैरेलल में आ जाएगा, है ना। ये कितना है, 3 ओम रेजिस्टेंस है, और ये कितना है आपका 6 ओम है, ये आपका 6 ओम, और ये आपका एरो 3 एम्पेयर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपका जो करंट है ये है आपका I 3 ओम और ये है I 6 ओम। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बट सुनिएगा ध्यान से। करंट I की वैल्यू क्या होगी, 18 डिवाइडेड बाई I इक्वल टू V बाई R, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 मतलब करंट जो होगा वो 18 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 छंग 18, I इक्वल टू 6 एम्पेयर। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इक्विवेलेंट सोर्सेस, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस में एक प्रॉपर्टी बताए थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड पैरेलल है कॉम्बिनेशन पूरा, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अपवर्ड अगर करंट और डाउनवर्ड करंट है तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 एम्पेयर को यहाँ भी लिखूं यहाँ लिखूं एक ही बात है, पैरेलल में कहीं पर भी लिख सकते, कोई इश्यू नहीं है। तो इस सोर्स और इस सोर्स का अपोजिट है, तो 6 में से 3 गया तो एक ही मैं सोर्स बना देता हूं, इसका सोर्स में क्या कर देता हूं, एक ही बना देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा, और 6 माइनस 6 बड़ा है तो ये मैंने सोर्स बना दिया 6 माइनस 3, है ना, दोनों सोर्सेस ले ली कॉमन में, तो 6 माइनस 3 तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं 3 एम्पेयर। ठीक है, अपवर्ड कि 6 में से 6 ऊपर जा रहा 3 नीचे जा रहा, दोनों का नेट क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 3। तो यहां पे मेरे पास 2 आपके रेजिस्टेंसेस है, 2 रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, कौन कौन सा, 3 ओम और 6 ओम। और यहां पे मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना, I 3 ओम और I 6 ओम। अब करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं, करंट डिवीजन के हिसाब से I 6 ओम में अगर देखें तो जो नहीं निकालना है वो ऊपर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस
6 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 3 तारी 9, तो ये हो जाएगा आपका 1 एम्पेयर। ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 तो 1 एम्पेयर हो गया। अगर मैं I3 ओम देखूं, I3 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, 3 3 तारी 9, 3 दूना 6, 2 एम्पेयर। तो इस फर्स्ट केस से हमने देखा, फर्स्ट केस में क्या किया हमने, इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और उससे देखा हमने हमारे आंसर मैच करे। 6 ओम कितना होना चाहिए, 1 एम्पेयर होना चाहिए। तो ये क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये हमारा I जो 6 ओम है वो करेक्ट आंसर है। I3 ओम देखें अगर हम लोग, I3 ओम तो वो कितना होना चाहिए, 4 एम्पेयर होना चाहिए, बट आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि I3 ओम, क्योंकि ये हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो नोडल से किया है, तो आंसर तो सही है हमारे। इसका मतलब है कि इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक में एक आंसर गलत आ रहा है, एक आंसर सही आ रहा है। अब क्या करते हैं, एक केस और लेते हैं जिसमें हम इस वाले करंट सोर्स को चेंज करते हैं, है ना। एक केस और ले लेते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 में अब क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, इस वाले करंट सोर्स को चेंज कर देते हैं। तो इस वाले करंट सोर्स को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ±80 एज इट इज, और ये हो गया हमारा 3 ओम। ठीक है, अब उसको अगर चेंज करेंगे तो वोल्टेज सोर्स में हमने चेंज कर दिया माइनस प्लस, एरो डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड के हिसाब से हमें माइनस प्लस लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल है ना, सॉरी इसके सीरीज में लगाना है तो सीरीज में नीचे लगाएं ऊपर लगाएं एक ही बात है ना, यहाँ लगा दें या वहां लगा दें एक ही बात है। तो कितना हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, या एक काम करो, चलो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ नीचे ही लगा दो, कोई दिक्कत, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ एक ही बात है, 6 ओम। तो हमने क्या किया, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्षेत्रीय 18, तो 18 वोल्ट आपका हो जाएगा। अब करंट की अगर बात करें तो करंट यहाँ पे I3 ओम और I6 ओम एक ही करंट है ना, एक ही लूप है, एक ही करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि I3 ओम इक्वल टू I6 ओम बराबर है, और वो कितना हो जाएगा 80 प्लस 18 प्लस 18, 18 18 36 और 6 और 3 9, तो 9 चौक 36, 4 एम्पीयर। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है I6 ओम आ रहा है 4 एम्पीयर और I3 ओम आ रहा है आपका 4 एम्पीयर, दोनों करंट सेम है। तो इसका मतलब अगर कंपेयर करें हमारे नोडल वाले आंसर से तो I6 ओम कितना है 1 एम्पीयर और I3 ओम कितना है 4 एम्पीयर। इस बार 4 एम्पीयर सही आ रहा है हमारा। ठीक है, इस बार हमारा कहां 4 एम्पीयर सही आ रहा है, और ये जो है 6 ओम के क्रॉस ये गलत आ रहा है। मतलब दोनों केस हमने लिए तो एट ए टाइम हमारा क्या हो रहा है, एक आंसर सही आ रहा है और एक आंसर गलत आ रहा है। तो लॉजिक क्या है वो देखें। आपको देखो इस केस पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। केस फर्स्ट में हमने देखा कि जिस ब्रांच को हम सपोज करिए 6 ओम में किसका सही आ रहा है, 6 ओम करंट सही आ रहा है। क्यों सही आ रहा है, क्योंकि इस ब्रांच को हमने छेड़खानी नहीं करी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाने की गलती नहीं करी। जो एलिमेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं गया है उसके अक्रॉस करंट सही आ रहा है। देखो यहाँ पे 6 ओम नहीं गया तो उसके अक्रॉस सही आ रहा है। यहाँ पे क्या सही आ रहा है 3 ओम, ये 3 ओम एज इट इज वहीं लगा हुआ है, तो ये एज इट इज वहीं लगा तो उसका आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब है कि आज से एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको जो भी एलिमेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, एलिमेंट का मतलब है कि करंट सोर्स के पैरेलल वाला और वोल्टेज सोर्स के सीरीज वाला, जो भी एलिमेंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है, अगर उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज करंट या पावर, अगर सपोज करो ये वाला चीज कर रहे हैं हम और 3 ओम के अक्रॉस अगर करंट वोल्टेज और पावर पूछा है तो उस ब्रांच को हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले जाना है। इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि जिस भी ब्रांच में आपको करंट वोल्टेज पावर कुछ भी निकालना हो उस ब्रांच को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं ले जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये गलती मत करना, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि तुरंत देखते हैं तुरंत गलती करते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी बहुत सारे लोगों को एंड में आते आते समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सोर्स, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है ना, जैसे देखा वोल्टेज देखा करंट में चेंज, करंट देखा वोल्टेज में चेंज, और आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावर देखिए, करंट वगैरह में तो चलो और भी गलती नहीं करो, कई बार पावर में बहुत ज्यादा गलती करते हो। पावर वाली चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पावर एनर्जी का एक सेपरेट टॉपिक है, वहां पे बहुत डिटेल में देखेंगे। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस के लिए ये एक पॉइंट लिखवा दिया मैंने यहाँ पे, नोट पॉइंट। व्हाइल अप्लाइंग अ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट डिस्टर्ब द ब्रांच वेयर यू वांट करंट, वोल्टेज और पावर, जो मैंने अभी बताया वही मैंने लिखवा दिया है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 120 करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत छोटा बना देंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, देखिए कहीं पर भी लगा, यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, बट हम लोग देखो वोल्टेज से वापस इस ब्रांच में लगाएंगे तो एक पैरेलल ब्रांच और इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो क्यों हम एक ब्रांच और इंट्रोड्यूस करें, उसकी बजाय हम लोग देखो ये करंट सोर्स को वोल्टेज में बनाएंगे तो एक हमारी ये ब्रांच खत्म हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एज इट इज मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि पूरा कौन बनाएगा, है कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, और यहां पे ये मैं कर देता हूं इसको गायब। ठीक है, तो अब मैं देखो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, करंट, करंट किससे क्या बन जाएगा आपका, वोल्टेज बन जाएगा। करंट सोर्स से आपका क्या बन गया, ये वोल्टेज सोर्स बन गया। ठीक है, एरो कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो प्लस माइनस कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका पैरेलल से कहां आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा 4 ओम। और ये वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इंटू आर, 15 इंटू 4, 15 चौक 60, 60 वोल्ट होगी। अब इस नेटवर्क को बड़ा ध्यान से देखिए, इस 6 ओम और 4 ओम को क्या मैं 10 ओम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 6 और 4 10, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको प्लस करके डायरेक्टली 10 ओम कर देता हूं, 10 ओम कर दिया। अब यहां पर देखिए 60 वोल्ट इधर भी है, 60 वोल्ट इधर भी है, 10 ओम इधर है, 10 ओम इधर है, 20 इधर है, 20 इधर है। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर लूं, कैसा भी सॉल्व कर लूं, मुझे पता है कि इस पोटेंशियल, क्योंकि यहां से जो भी रहेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो इस यहां से देखूं और यहां से देखूं, तो यहां से अगर मैं कट कर दूं, यहां से कट कर दूं, तो हूबहू जैसा सर्किट इधर है वैसा ही सर्किट मुझे इधर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहां कुछ भी क्योंकि वैल्यू सेम है, वोल्टेज सोर्स सेम है, तो यहां का पोटेंशियल भी सेम आएगा जैसा यहां का पोटेंशियल आएगा। और दो अगर सेम पोटेंशियल आए तो उसके बीच में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो करंट क्या होता है, जीरो होता है, I इक्वल टू 0 एम्पेयर। डायरेक्टली बिना सॉल्व करे आपने सोर्स, एक ब्रांच को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले गए, वहां से आपको पता चला कि सिमेट्रिकल नेटवर्क है दोनों साइड में, इस वजह से पोटेंशियल सेम आएंगे, पोटेंशियल सेम आएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के बहुत बड़े वाले क्वेश्चंस आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, और सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आपको पता है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में दोनों साइड में सेम है, तो यहां पे पोटेंशियल दोनों के क्या होंगे, बराबर होंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही दिखने में बहुत टफ होते हैं, बट वन लाइनर होते हैं। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन को बहुत ईजी बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड Vx, फाइंड Vx। अब आपको पता है कि यहां पर क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं इस वाली चीज में, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं दूसरी जगह पे, इस वाले 2 ओम में नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग बना सकते हैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं। पूरा नेटवर्क कौन बनाएगा, है ना, स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड का फायदा उठा लिया। तो मैं दो चीजें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाऊंगा। सबसे पहले तो इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, ये क्या बन जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, Vx फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, एरो का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हमारा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा करंट है 3 3 दूना 6, तो 6 Vx आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू। और ये जो रेजिस्टेंस आपका इसके पैरेलल में था अब बन जाएगा आपका सीरीज में, 2 ओम रेजिस्टेंस सीरीज में, ये हो गया। दूसरा और क्या असर हो सकता है हमारा, देखिएगा यहां पर हम लोग वोल्टेज को इसमें चेंज कर देते, फिर क्यों, क्योंकि ये 4 इधर आ जाएगा तो दोनों पैरेलल में सॉल्व हो सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर
इसको हटा देता हूं मैं, या इसको हटाने की बजाय इसको हटा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपका करंट सोर्स में चेंज हो जाएगा, और ये 4 ओम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये अब आपका करंट सोर्स में चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स आपका करंट सोर्स में हो गया। तो कितना हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया करंट सोर्स। अब ये क्या हो जाएगा 4 और 4 ये दोनों का पैरेलल, तो आधा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 वापस करंट सोर्स को वापस वोल्टेज सोर्स में अगर ले गए, वापस से ले गए हम लोग, तो इसको फिर कॉपी कर लेता हूं मैं, इसको फिर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैंने फिर कॉपी कर लिया। तो अब देखिएगा यहां पे करंट सोर्स है 4 और 4 कितना हो जाएगा पैरेलल में 1 ओम हो जाएगा, सॉरी हाफ हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं पूरे को, ठीक है, पूरे को हटा दिया, और यहां पे मैंने लगा दिया 2 ओम, ये मेरा 2 ओम, ठीक है। और अब ये वापस से क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस। अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया था पैरेलल होके, तो वोल्टेज V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू आर, तो 10/4 तो करंट है, इंटू 2 तो 2, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब देखो बड़ा सिंपल सा है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल हो गया सर्किट। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको I करंट फ्लो करवा दिया मैंने। तो अगर मैं इस I करंट को लिखना चाहूं तो यह क्या आ जाएगा, I करंट इक्वल टू देखिएगा पूरा मैं KVL लिख देता हूं, एक काम करता हूं आपके सामने, ठीक है। इसको थोड़ा सा उस साइड में ले जाता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे KVL लिख देता हूं, KVL लिखूंगा तो 5 माइनस 2I, ठीक है, माइनस 2 2 4 2 6, पूरे सबको मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 सबको ऐड कर दिया, तो 8I और प्लस 6Vx इक्वल टू 0। तो ये हो गई एक इक्वेशन, मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें कितने अननोन है, I भी अननोन है मेरा जो करंट फ्लो करवा रहा हूं, और Vx अननोन है, और मुझे फाइंड क्या करना है, Vx फाइंड आउट करना है। तो अच्छा एक चीज और है कि यहां से I करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे I इक्वल टू कितना होगा, Vx डिवाइडेड बाय 2 V/R। तो Vx इक्वल टू कितना हो गया, 2I हो गया, 2I है ना, 2I हो गया। Vx कितना हो गया, 2I हो गया। तो यहां पर मैं क्या ऐसा पुट कर सकता हूं कि I की जगह Vx/2 पुट कर दूं, तो 5 माइनस Vx/2 मैंने पुट कर दिया, 6Vx इक्वल टू 0, तो 2 चौक 8, तो 5 माइनस 4Vx प्लस 6Vx इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 4 2 प्लस का 2 तो उधर चले जाएगा, तो Vx कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इक्वल टू Vx। तो Vx इक्वल टू कितना हो गया, -5/2। सो इस तरीके से हम लोगों ने Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, -5/2 इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको बस ये क्वेश्चन मुझे इसलिए कराना था कि सिर्फ यहाँ पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो, क्योंकि बार स्टूडेंट को पता नहीं होता, इंडिपेंडेंट का तो पता होता है, डिपेंडेंट का पता नहीं होता है, वो बताना था मुझे, ठीक है। और कब लगाना, अगर यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो नहीं लगता सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी जगह दूसरी जगह था, इस वजह से हमने लगा दिया, और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, वैसे तो एरर कहीं पर भी संभावना नहीं है, बट हो सकती है कभी कभी, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए, वैसे तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द नेटवर्क इन अ सिंगल वोल्टेज सोर्स बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। ये जो ए और बी टर्मिनल है, पूरे नेटवर्क को सॉल्व करना है और एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स हो, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस हो। अब जल्दी से फटाफट करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर देखें तो ये हमारा ये चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स कायम में हो जाएगा करंट सोर्स में, ये वोल्टेज सोर्स कायम में हो जाएगा करंट सोर्स में हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट करना स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो यहां पर पहले ऊपर वाला सेक्शन देखें अगर, तो ये हम लोग करंट सोर्स बना दिए, ठीक है। इसके पैरेलल में 6 ओम लिख दिया हमने, उसके पैरेलल में 3 ओम लिख दिया, ठीक है। और उसके डायरेक्शन में ये बना दिया हमने 2 एम्पेयर,
ऊपर ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसको चेंज कर दिया मैंने करंट सोर्स में। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 18 3 एम्पेयर। और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे वाला चीज देखें तो यहां पर हम लोग ये बना सकते हैं, ये एरो ऊपर, एरो का ध्यान रखना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। करंट सोर्स है तो ये हमारा कितना हो गया 8 ओम इधर हो गया। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 24 डिवाइड बाय 8 2 16 8 3 24 3 एम्पेयर। ठीक है, और सिमिलरली इसको भी मैं चेंज कर दूं, तो इसको चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 24 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे करंट सोर्स डाउनवर्ड है ना, अपवर्ड नहीं, क्योंकि प्लस माइनस प्लस नीचे है तो एरो का डायरेक्शन भी नीचे आएगा। और यहाँ पे करंट की वैल्यू 24 दूना 48, 48 डिवाइडेड बाय V बाय R, तो 24 दूना 48, तो 2 एम्पेयर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल एक ही है, मतलब ये पूरे पैरेलल में, ये पूरे पैरेलल में है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 ऊपर जा रहा है, 2 ऊपर जा रहा है, इन दोनों को एडिशन कर सकते हैं। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 क्या हो गया 5 एम्पेयर, और ये पैरेलल में सॉल्व होके 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, तो 2 ओम यहां हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर दिया हमने। इधर दोनों एरो अपोजिट है, 3 माइनस 2 दैट इज 1 एम्पेयर, और डायरेक्शन किसका फॉलो होगा जो बड़ा रहेगा, दैट इज 1 एम्पेयर। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया, तो 8 चौक 32 और 4 छंग 24, 4 चौक 4 छंग 24, तो 6 ओम। ठीक है, फिर इससे और चेंज कर दो। अब इस करंट सोर्स को फिर वापस वोल्टेज सोर्स में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 5 दूनी 10, 10 वोल्ट, ये 10 हो गया। और यहां से अब ये जो टर्मिनल है आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये वाले क्लोज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा लूप आपका सॉल्व हो गया है। ये पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है, ये पोटेंशियल ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा चीज है, मतलब इसको लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, क्योंकि ये कोई टर्मिनल तो है नहीं, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। ये पॉइंट मैंने लगा दिया। दूसरा है यहाँ पे आपका प्लस माइनस और उसके रेजिस्टेंस ऐसे लगा दो। ठीक है, और ये हमारा ये ए बोल देंगे, तो ये हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, और ये पूरा क्लोज यहां से भी कर सकते हैं, है ना। ये जो क्लोज हम लोग एक में लिख रहे थे, ये पूरा जो क्लोज कर रहे थे वो यहां पे कर सकते हैं हम लोग। चलो, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट और ये हो गया 6 ओम। तो दोनों इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस माइनस 16 10 और ये सीरीज में तो कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आपका ए और बी टर्मिनल के क्रॉस एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में हमने चेंज कर दिया। 16 वोल्ट आपका वोल्टेज और रेजिस्टेंस कितना रहेगा सीरीज में 8 ओम रहेगा। आप चाहें तो इसको वोल्टेज सोर्स को आप वापस करंट सोर्स में भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें पूछा है सिंगल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, तो हमने वोल्टेज सोर्स में ही रखा है। तो इस तरीके से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में मल्टीपल चीजों को हम एक सिंगल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इस तरह के प्रॉब्लम्स गेट में नहीं पूछे जाते, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं। हाँ, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने, जहां मिस्टेक होने के चांसेस है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ट्रिकी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत इजी तो है और हमें लगता भी कि इसको लगा देते हैं, चलो वोल्टेज को करंट, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट आपको संभल के लगाना है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस में लगेगा और लगाते टाइम पे जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हो चाहे डिपेंडेंट सोर्सेज के हो, सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा। तो एट दिस नोट ये आपका जो यूनिट है, यूनिट 5 जिसको बोलते हैं एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, इसमें बहुत ही मजेदार हमने क्वेश्चंस करे और मैं बोलूंगा कि आपका नेटवर्क थ्योरी खत्म हो गया। क्या सही सुन रहे हो, नेटवर्क थ्योरी खत्म हो गया आपका, क्योंकि अब हमें कुछ भी चीज नया नहीं पढ़ना है। आप बोल रहे होंगे सर क्या नया नहीं पढ़ना, थ्योरम बाकी है, ट्रांजिएंट बाकी है, एसी बाकी है। उन सब में आपको मैं कॉन्सेप्ट के नाम पे 2 लाइन बताऊंगा। थ्योरम बताया, सुपरपोजिशन थ्योरम बताया, 2 लाइन बताऊंगा। नेटवर्क थेवेनिन्स और नॉर्टन बताया, 2-3 कॉन्सेप्ट की 2-3 लाइन बताऊंगा। उसके बाद सर्क्यूट को जो सॉल्व करना है वो तो इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है ना हमें।
चाहे नोडल हो, मेश हो, केवीएल हो, केसीएल हो, ओम्स लॉ हो, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, स्टार टू डेल्टा, ये जितनी टेक्निक पढ़ी है, अब नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए इन्हीं टेक्निक का हमें यूज करना पड़ेगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। ठीक है, तो नेटवर्क की जितनी प्रैक्टिस आप इस लेक्चर तक जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वो जितने प्रैक्टिस कर लोगे, आगे की जर्नी उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप कुछ भी हम ऐसा नया नहीं पढ़ेंगे, नए के नाम पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसकी 2 लाइन पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसके बाद पूरा जो नेटवर्क सॉल्व करना है वो इन्हीं मेथड से सॉल्व करना है। तो आप अब जो अगला यूनिट होगा उसको पढ़ने से पहले जितने आपने नेटवर्क थ्योरी में मैंने जितने क्वेश्चंस कराए उनको भर भर के एकदम रगड़ दो, 4 से 5 बार उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर दो, क्योंकि आने वाले अब जो पिछले जितने अभी तक क्वेश्चंस कराए उसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आने वाले कॉन्सेप्ट उतने अच्छे सीखोगे आप। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में और कुछ भी नहीं है जो सिंपल, आपको देखो नेटवर्क थ्योरी में है क्या, सर्किट थ्योरी, सर्किट सॉल्व करना है, सॉल्विंग टेक्निक सारी पढ़ ली है। अब क्या होगा, थ्योरम्स होगी, थ्योरम का कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद सर्किट सॉल्व करना है, ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद सर्किट सॉल्व करना है, टू पोर्ट का कॉन्सेप्ट होगा, सर्किट सॉल्व करना है, एसी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद सर्किट सॉल्व करना है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद सर्किट सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली सर्किट ही तो सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग टेक्निक यूज होगी। तो जितनी टेक्निक हमने पढ़ी बार बार यूज होगी, और जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, अब स्टूडेंट क्या करता है, ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है, और फिर वो ट्रांजिएंट के जब प्रॉब्लम कर रहा है तब वहां ओम्स लॉ गलत लगा दे रहा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन गलत लगा दे रहा है, तो फिर गलतियां होगी। उसको स्टूडेंट को लगेगा मेरा ट्रांजिएंट वीक है, अरे ट्रांजिएंट वीक नहीं है तेरा, तो तुम्हारा क्या वीक है, बेसिक ही वीक है। तो इसीलिए मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, चाहे मशीन हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, नेटवर्क हो, बेसिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि बड़ी चीज में गलती आप तभी करोगे जब बेसिक वीक होगा। तो इसलिए फाउंडेशन, बिल्डिंग बनती तो फाउंडेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो उसी तरीके से सब्जेक्ट में नेटवर्क थ्योरी में आगे की जर्नी स्टार्ट करने से पहले जितना अभी तक कराया है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस लगा लो, जितने मैंने कितने क्वेश्चन 122 123 क्वेश्चन 122 क्वेश्चन करा दिए, 122 क्वेश्चन को 4-5 बार रगड़ दो, पूरा प्रैक्टिस कर लो बहुत अच्छे से, उसके बाद ही अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, और आई होप आप जी सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे, वहां से बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं अपने। ठीक है, पीडीएफ नोट से, पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज से, सभी चीजें आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई यूनिट के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। ओके, थैंक यू।